हेलो एवरीवन, देखते हैं जो पर्सन आपकी लाइफ में क्या वो इंसान सही है आपके लिए। गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, ये एक टाइमलेस रीडिंग भी है। ठीक है, देखते हैं आपकी लाइफ में जो पर्सन है क्या वो सही इंसान है, क्या आप एक सही इंसान के साथ रिश्ते में हैं और वो आगे चल के उनकी एनर्जी आपको लेके कैसी रहने वाली है, ये भी हम देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन मुझे मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड कीजिए। ठीक है, देखते हैं। द चैरियट की एनर्जी आई है, जस्टिस की एनर्जी आई है यहाँ पे, लवर्स की एनर्जी आई है यहाँ पे, फोर ऑफ वैंड्स आया है यहाँ पे। अब क्या ही मैं बोलूँ, जिस इंसान के साथ आप हैं, देखिए वो इंसान सही है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो आपको बहुत पसंद करते हैं, आपको बहुत मानते हैं। ठीक है, आपके अलावा शायद उनकी एनर्जी ऐसे वो किसी और के बारे में सोच भी नहीं रहे होंगे और आपके लिए लाइफ में, आपके साथ वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के पार्टनर की मुझे एनर्जी लग रही है कि जैसे वो आपसे शादी भी करना चाहते हैं। इतना ज़्यादा आपको पसंद करते हैं वो कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं। और देखते हैं, चलिए ये तो पता चल गया इतनी सी रीडिंग के साथ कि भाई आप एक सही इंसान के साथ हैं और जिनके साथ आप हैं कहीं ना कहीं आपका उनके साथ एक कार्मिक कनेक्शन भी है। गाइस, ये भी एक मैं चीज़ देख पा रही हूँ। कहीं ना कहीं पिछले किसी जन्म में उनके साथ आपका कोई रिश्ता था, एक कार्मिक कनेक्शन मुझे नज़र आ रहा है। ओ माय गॉड, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। ये पर्सन सही नहीं, ये पर्सन बहुत ज़्यादा सही है आपके लिए। ठीक है, बाकी एक जनरल रीडिंग है। यहाँ कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ, देखिए अगर आप इनको नहीं मिले, अगर आपका रिश्ता इनके साथ आगे नहीं बढ़ा तो ये परेशान हो जाएंगे। अगर इनके खिलाफ़ आपको किसी ने भी कुछ भी बोला तो ये परेशान हो जाएंगे। ये अपने रिश्ते में किसी भी थर्ड पर्सन को बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप जिनके साथ भी हैं, ये एक ऐसे पर्सन है जो सही को सही और गलत को गलत कहना भी जानते होंगे। इनकी कुछ बातें शायद कभी कभी आपको लगता होगा कि कितना इमोशनल इंसान है भाई जिनके साथ मैं हूँ। कभी कभी आपको लगता होगा क्या बोल दिया है इन्होंने मुझे, अरे ऐसे कैसे। ये मुझे नहीं लगता कि आपको छोड़ने वाले इंसान हैं। ये आपके साथ फैमिली बनाने की इच्छा भी रखते हैं। आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी ही आई है। फिर से बॉटम द डेक मैं फोर ऑफ वैंड्स ही देख रहा हूँ। जो लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके पर्सन की एनर्जी मुझे लग रही है आपसे शादी करने की, आपके साथ फैमिली बनाने की, और हो सकता है उन्होंने आपसे कहा भी हो। ठीक है, आपको लेके एक्शन लेने के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बिलीव करते हैं, आपसे बातचीत करते हैं, आपसे बातें शेयर करते हैं। ठीक है, भले ही आपसे दूर रहते हों, आपकी ऑनलाइन बातें होती हों, मगर फिर भी आपको लेके कहीं ना कहीं वो सोचते हैं कि मैं ये करूं, मैं वो करूं। बहुत सारी शुरुआत करते हैं, आपसे मिलने के बारे में भी सोच रहे होंगे। जो लोग जिनके पार्टनर दूर रहते हैं, भाई आपके पार्टनर आपसे मिलने के बारे में भी सोच रहे हैं। मुझे रीडिंग ये बता रही है इस वक्त। ठीक है, आगे चलकर आपके पर्सन की क्या एनर्जी रहने वाली है। पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है। कोई बातचीत होगी आप दोनों के बीच में। ठीक है, कहीं पर मुझे लग रहा है कि कोई मुलाकात आप लोगों की हो सकती है। आपसे फिर से कहूँगी मिलने आ सकते हैं, ऐसा आपके पर्सन की एनर्जी मुझे लग रही है। आपसे मैं कुछ कहना चाहती हूँ उस रीडिंग के थ्रू। देखिए, आपकी जब भी आपके पर्सन के को लेके बात हो, अगर आप सेम प्रोफेशन में हैं, आप साथ में काम करते हैं, आप किसी ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पे आप साथ स्टडी कर रहे हैं, कहीं कोचिंग सेंटर में आप साथ में मिलते जुलते हैं, आप ना किसी की बातों में मत आना। जब तक आपकी बात अपने पर्सन से सही से सामने से ना हो जाए, आपको कोई भी डाउट हो ना गाइज़, आप ना उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करना। अपने पर्सन को कुछ ऐसा नहीं बोलना है, किसी की आपको बातों में नहीं आना है बिल्कुल भी।
या आपके पर्सन को आपको इस तरीके से इस रिश्ते में लेकर चलना है कि आपके पर्सन को कोई भड़का ना सके। हो सकता है आपके इस रिश्ते को कोई पसंद नहीं करता, जिसकी वजह से वो आपके पार्टनर की एनर्जी को ख़राब करने की कोशिश कर सकता है। आपके रिश्ते में मुझे कोई आता हुआ नज़र आ रहा है, किसी तीसरे की वजह से आपके पर्सन की एनर्जी मुझे ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। मगर आपको बहुत समझदारी से काम लेना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी सा उनकी एनर्जी डिस्टर्ब होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी मुझे बता रही है। देखते हैं और आगे चल के आपके पर्सन की आपको लेके क्या एनर्जी होने वाली है। आपके रिश्ते में कोई भी तीसरा और किसी तीसरे की वजह से आपको लड़ना बिल्कुल भी नहीं है। अपने पार्टनर से कुछ गलत नहीं बोलना है। ठीक है, आपको किसी भी बात को लेकर उनको बिल्कुल भी प्रेशराइज़ नहीं करना है। अपने गुस्से को आपको कंट्रोल में रखना होगा। बाकी आपके पर्सन की जो एनर्जी, मुझे ऐसा फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में स्ट्रेस लेने वाले हैं। अगर आप लोग शादी तक के बारे में आगे चल के सोच रहे हैं, तो अगर शादी इस रिश्ते में नहीं हो पा रही है, लोग नहीं मान पा रहे हैं, तो इस बात से आपके पर्सन परेशान भी हो सकते हैं। कहीं ऐसा हो सकता है कि उनको फाइनेंशियली कभी ज़रूरत हो, या किसी चीज़ की उनकी कोई जॉब बिज़नेस अच्छा ना चल रहा हो, तो आपसे वो थोड़ा सा हेल्प भी ले सकते हैं, आपको बोल सकते हैं। देखिए, वो आपके पर्सन की मुझे थोड़ी सी एनर्जी प्रॉब्लम में लग रही है। इस रिश्ते में आपको किसी भी तरीके से, देखिए, उनको लेके उन पर बर्डन नहीं डालना है। आपने बिल्कुल भी आपको ये नहीं कहना है कि ये करना है वो करना है, अब हम ये कैसे करेंगे, मैनेज कैसे करेंगे, चीज़ों को कैसे मैनेज करेंगे, फाइनेंस को कैसे मैनेज करेंगे, ये नहीं मानेंगे वो नहीं मानेंगे, शादी कैसे होगी, अरेंज मैरिज कैसे होगी, लोगों को कैसे मनाएंगे। ये सारी जो बातें अगर हैं आपके रिश्ते में, फ़िलहाल आपको शांत रहना है कुछ दिनों तक, क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी तभी अच्छी रहेगी जब आप उनको किसी भी बात को लेके प्रेशर नहीं डालेंगे उन पर। ठीक है ना। जहाँ तक मैं जानती हूँ, ये आपसे शादी करना चाहते हैं, और अगर इनके घर वालों ने कोई बहुत रिच पर्सन इनके लिए देख लिया है, कोई स्टेबल इंसान, अच्छी जॉब का, अच्छे बिजनेस का देख लिया है, तो ये बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं कि भाई अब मैं क्या करूँ, क्योंकि आपको छोड़ना नहीं चाहते। इनका शादी का आपसे ही करने का मन है। अगर लोग नहीं माने इस रिश्ते में, तो ये परेशान हो जाएंगे। ठीक है, ये रिश्ता अगर शादी तक पहुंच रहा है, तो आगे चल के आपके पर्सन की एनर्जी और कैसी रहने वाली है आपको लेके देखते हैं। भाई, ये आपसे शादी करना चाहते हैं, लोगों से बातचीत भी करेंगे, शायद एक स्टेबिलिटी आपको देना चाहते हैं। देखिए, आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं ये। ठीक है, आपको परेशान करने की बजाय आपकी सारी परेशानियां खुद अपने सर पर लेना चाहते हैं आपके पर्सन। मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी ही दिख रही है। मैं फिर से कहूँगी, आपके पर्सन की लाइफ में देखिए, प्रोफेशन में अगर स्ट्रगल चल रहा है, ठीक है, तो आपको उनका साथ देना है, बजाय उनको कुछ भी ऐसा वैसा बोलने के। थोड़ा सा संभलने की आपको ज़रूरत है। ये कोशिश करेंगे आपके रिश्ते के सारी गलतफहमियां दूर करने की, ब्लॉकेजेस दूर करने की। आपके लिए आपके पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे स्टेबल होना चाहते हैं, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं। आपके ऊपर फोकस रहेगा उनका। ऐसा नहीं है कि आप पे से फोकस हट जाएगा, उनका ध्यान हट जाएगा, बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि आपके लिए लड़ने की इच्छा भी रखते हैं। लाइफ की जितनी भी परेशानी उनको सामना करने की इच्छा रखते हैं वो। ठीक है, कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से उनकी एनर्जी थोड़ी सी ख़राब हो सकती है। आप उनको बिल्कुल भी ना बात करना बंद मत करिएगा। आप टच में रहिएगा अपने पर्सन से, अच्छे से बात करिएगा उनसे। अगर आपने उनसे बात नहीं की, उनको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया, सिर्फ अपने करियर में, प्रोफेशन में आप बिज़ी रहे, अपनी एजुकेशन में अगर आप स्टडी कर रहे हैं, तो वो परेशान भी हो सकते हैं। आगे चल के कहीं ना कहीं वो, अगर देखिए आप लोग शादी के बारे में सोच रहे हैं, तो आपके पर्सन जो है शादी को लेके बात कर सकते हैं गाइस। कहीं पर किसी से वो एक कन्फ्यूज़न से बाहर निकलने वाले हैं कुछ दिनों बाद। ये सब परेशानियां हो जाएंगी, दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी। इनके बावजूद भी आपके जो पर्सन होंगे, अभी तक जिन लोगों के पार्टनर ने शादी करने के लिए बात नहीं की अपनी फैमिली से, अपने रिश्तेदारों से, कहीं पर
कहीं कोई रिश्ता अगर ये छिपा हुआ है, भी छिपा नहीं रहेगा, शायद वो बात करेंगे कि वो आपको पसंद करते हैं। मुझे आप लोगों की आगे चल के कुछ शादी की बातें नज़र आ रही हैं, ठीक है। किसी को मनाएंगे वो, किसी से बात करेंगे वो, और ये बातचीत जो होगी उसमें वो कहीं ना कहीं उन्हें जीत हासिल होगी। देखिए, वो जो भी प्लानिंग करेंगे, आपके साथ मैरिज हो जाए या आपका बॉन्ड अच्छा हो जाए, लोगों के सामने ये रिश्ता आ जाए, उस चीज़ में उनको विक्ट्री मिलेगी, इतना मुझे दिख रहा है। मुझे आप लोगों के लिए ऐसा फील हो जैसे जैसे वो अपने घर में, फैमिली में कहीं बात करते हुए नजर आए, क्योंकि शुरू में रीडिंग आई थी कि सामने वाला भैया आपको पसंद बहुत करता है। वो मेल हो फीमेल हो, आपको बहुत चाहते हैं, आपके साथ एक फैमिली देख रहे, तो ऑब्वियस सी बात है फिर पर्सन आपके लिए ही तो बात करेगा ना, किसी और के लिए तो करेगा नहीं, ठीक है। आपको कोई अच्छा सा मैसेज भी आएगा उनके पास कुछ टाइम बाद। थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएंगे, लाइफ में रिश्ते में प्रॉब्लम्स आ रही है, उनकी वजह से थोड़ा इम्बैलेंस हो जाएंगे इमोशनली, फिर सब कुछ बैलेंस हो जाएगा, फिर अच्छे से वो अपनी एक पॉजिटिव एनर्जी में आ जाएंगे, आपसे बात करेंगे वो, और आपको गुड न्यूज़ भी दे सकते हैं कि घर वाले मान गए हैं या कोई मान गया जो उस रिश्ते में मान नहीं रहा था। कोई फीमेल नहीं मान रही थी, कोई मेल नहीं मान रहा था, किसी से उनकी हिम्मत नहीं होती बात करने, तो अब उनके अंदर करेज आएगा और वो बात करेंगे आपके लिए, ठीक है। द एम्प्रेस की एनर्जी आई है यहाँ पे, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। मुझे आप लोगों की मीटिंग होती हुई नज़र आ रही है आगे चल के। कितना भी दूर सामने वाला रह रहा है, कितना भी दूर आपसे रह रहे हैं आपके पर्सन, आपसे मिलते हुए, आपसे बात करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ऑनलाइन आपके टच में रहेंगे। देखिए, एक स्टेबिलिटी मिलेगी आपको इनके साथ, देखिएगा एक नई शुरुआत होगी और एक अच्छी शुरुआत होगी गाइस। कोई अगर फाइनेंस को लेकर रुकावट थी ना, आपका रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा था, एक अच्छी जॉब उन्हें नहीं मिल पा रही थी, या आप स्टेबल नहीं हो पा रहे थे, या उनका कोई बिजनेस नहीं चल पा रहा था, वो कुछ सिर्फ पढ़ ही पढ़े रहे थे, कुछ हो नहीं पा रहा था, तो अब स्टेबिलिटी उनकी लाइफ में आएगी जो आपको स्टेबल कर देगी। एक नई शुरुआत मुझे होती हुई नज़र आ रही है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो मुझे हो सकता है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई बेबी भी आपके होने वाला है आपकी मैरिड लाइफ में, अगर अभी तक नहीं हुआ था, कुछ ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। मुझे ऐसा फील हो रहा है आपके पर्सन आपको प्रपोज करने वाले हैं, दोबारा से बात, दोबारा तो कहना, दोबारा से अपनी दिल की बात कह देना, हम तुम्हें पसंद करते हैं, हम तुम्हें बहुत चाहते हैं। मुझे पता क्या लग रहा है, जो फीमेल इस रीडिंग को देख रही हैं, आपके पर्सन से आपको तारीफ़ें मिलने वाली हैं। आपकी कोई क्वालिटी है जिसे वो बोलेंगे कि या तो आप खूबसूरत ज़्यादा हैं, आप बहुत आपका रहन सहन बहुत अच्छा हो सकता है, आपका बोलने का तरीका बहुत अच्छा हो सकता है, आप केयरिंग हो सकती हैं, आप लविंग हो सकती हैं। आपकी एक क्वालिटी उन्हें जो दिखती है उसकी तारीफ़ वो करने वाले हैं। आप में से कुछ लोग पर्सन आप मिलेंगे भी तो खाली हाथ नहीं मिलेंगे, आपको गिफ्ट देंगे वो जो आपको पसंद आएगा। अगर आपको एक्सपेंसिव चीज़ें पसंद तो वो कुछ ऐसा ही गिफ्ट आपको भी देंगे, देखिएगा, ठीक है, जो आपको फील कराएगा कि हाँ वो आपकी केयर करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं। वो मुझे फील हो रहा है आपके पर्सन ना कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं गाइस, उनमें करेज आएगा अब कुछ टाइम बाद, अभी एकदम से नहीं आएगा। जिन लोगों के पार्टनर की स्टक एनर्जी है, अभी स्टक थोड़ी सी रहेगी, क्योंकि लोग हैं आपके रिश्ते में जो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, या उनके अंदर का एक फ़ियर हो सकता है, आपके अंदर कोई फ़ियर हो सकता है जिसकी वजह से आपका रिश्ता अच्छा नहीं हो पा रहा है, तो फ़ियर निकलेगा उनका, ऐसा नहीं है। एक करेज आएगा उनके अंदर, हिम्मत आएगी उनके अंदर। अब जब आपकी शादी की बात हो जाएगी, तो आपकी शादी पक्की हो जाती है, तो भाई उसके बाद आपको एक अच्छी लाइफ मिलेगी अपने पर्सन से। कुछ लोग मुझे बहुत शादी के बाद दूर जाते हुए नज़र आ रहे हैं अपने परिवार से, फीमेल के लिए मैं ये बोल रही हूँ, ठीक है ना। जहाँ आपके पर्सन रहेंगे वो वहाँ आपको लेके जाएंगे गाइस, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आई है, 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है यहाँ पे, 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। भाग्य बदलेगा आपका, एक नई शुरुआत होगी। अभी एस ऑफ पेंटिकल मैंने दिखाया था, अब ये एस ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। इमोशनली बैलेंस होंगे आप दोनों, दुख परेशानियों से बाहर निकलेंगे ही निकलेंगे। कहीं घूमने जा सकते हैं, कहीं बाहर जा सकते हैं। जहाँ लोग आपको परेशान कर रहे थे ना, आपके रिश्ते में खुशियाँ नहीं थी,
अब ना लोग ऐसे लोगों से जो इरिटेट कर रहे थे, आपके रिश्तों को ख़राब करते, आपके बीच में दूरियां बनाने की कोशिश कर रहे थे, अब वो दूरियां हटाने के लिए आपके पर्सन आपको कहीं लेकर भी जा सकते हैं। एक बहुत बड़ा बदलाव आप लोगों की लाइफ में आने वाला है। आपका भाग्य बदलने वाला है, और ये भाग्य ये नेगेटिव नहीं बदलेगा। आपके जहाँ आप हेल्पलेस फील कर रहे थे, अगर स्टेबल नहीं थे फाइनेंशियली, तो अब फाइनेंशियली स्टेबल आप दोनों होंगे ही होंगे। कोई एक पर्सन नहीं था तो होगा ही होगा। दोनों के साथ प्रॉब्लम थी तो वो प्रॉब्लम दूर होने वाली है, कुछ अच्छा होने वाला है। अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लाने के लिए आप दोनों साथ टाइम स्पेंड करें, इसलिए आप लोग दोनों आप कहीं ट्रैवल करेंगे, अपनी लाइफ में आप दोनों आगे बढ़ेंगे, आप परेशानियों को पीछे छोड़ेंगे। मुझे ऐसा फील हो रहा है ये एक नई शुरुआत आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा मुझे दिख रही है गाइस, और ये जो भी शुरुआत होगी बहुत अच्छी होगी। एस ऑफ कप्स मैंने दिखाया था। एस ऑफ कप्स की एनर्जी आप लोग पता है कैसे, देखिए हर पुरानी याद, पुरानी तकलीफ़, पुराने दुखों से आप बाहर निकलेंगे गाइस। ये आप लोगों की एनर्जी आई है। देखिए इस डेक में से देखिए 7 ऑफ कप्स निकल कर गिर गया है। बहुत सारी चीज़ें करने के बारे में सोचेंगे अब आप, इमोशनल होकर देखिएगा आप, ठीक है। और फाइनली कोई डिसीज़न लेंगे आप। बहुत कन्फ्यूज़न है ना, कन्फ्यूज़न दूर होगी आप दोनों की। स्पेशली आपकी एस ऑफ कप्स की एनर्जी आपकी अब मुझे लग रही है सेम एनर्जी मुझे बॉटम द डेक पहले लगी थी, जो आपके पर्सन की थी कुछ देर पहले, और अब ये एनर्जी आप लोगों की आई है। तो भाई दिल का मामला तो है आप दोनों का, पसंद तो आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा करते हैं गाइस। तो जब इतना पसंद करते हैं, एक प्योर आपका रिलेशनशिप है, कोई छलावा नहीं है, तो अच्छा ही होगा। डिवाइन आपका साथ देगी ही देगी, ठीक है। नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई, क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है। हाँ कोई मैसेज आपकी तरफ आएगा जो बहुत पॉजिटिव होगा। ये ना सब कुछ छोड़ के आपके पास आएंगे, देखिएगा मुझे ऐसा फील हो रहा है। कुछ लोगों के पार्टनर सब कुछ छोड़कर कोई परवाह नहीं करेंगे, ठीक है। आपके अंदर पीछे भी देखिए कैसे इंसान जा रहा है, ये परवाह नहीं करेंगे गाइस। आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, आपका रिश्ता ऐसा है। देखिए आप दोनों बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं इस रिश्ते में, आपको बहुत पावरफुल पार्टनर समझते हैं, या आपको कोई हल्का पार्टनर नहीं समझते हैं ये, ठीक है। आपका जो तरीका है लाइफ जीने का, आपका बात करने का, वो सब इनको इतना ज़्यादा पसंद है कि आपके अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचेंगे। और मुझे ऐसा भी फील हो रहा है भाई आप मेल हो या फीमेल हो, ये आपका कहना भी मानेंगे, आप कोई सही सलाह इन्हें देंगे, कोई सही बात आप इनसे कहेंगे, आप इनसे मिलने को बोलेंगे तो ये आपसे मिलने के लिए कुछ भी कर जाएंगे, ऐसा भी मुझे लग रहा है। कुछ लोगों के पार्टनर जो चले गए थे अब वो वापस होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है गाइस। ये रीडिंग बता रही है यहाँ पे, ठीक है। ये है आप लोगों के पर्सन की एनर्जी। तो फ़िलहाल तो मुझे लग रहा है कि भाई आप एक सही इंसान के साथ ही हैं, जो आपसे शादी भी करना चाहता है, आपको पसंद भी करता है। लवर्स की एनर्जी यहाँ पर आई थी, देखिए, ठीक है, जो बता रही है 10 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे आई है, जो रीडिंग को बता रही है कि आप सही इंसान के साथ जुड़े हुए हैं। बाकी एक जनरल रीडिंग होती है गाइस, ठीक है। पर्सन सही है, डाउट नहीं है बिल्कुल भी, आप एक सही इंसान के साथ जुड़े हुए हैं, जहाँ तक मैं इस रीडिंग को देख पा रही हूँ, ठीक है गाइस। ये आप लोगों की रीडिंग है। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी। मैं फिर से आऊँगी एक नई रीडिंग के साथ। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।